पंकज जी, क्या डील हुई है? कैसे राहुल गांधी ने मना लिया सिद्धारमैया को, डी के शिव कुमार के लिए तैयार हो गए? आपको पता होगा पंकज जी। नहीं, इसमें मनाने की क्या बात है। देखिए, सिद्धारमैया इतने पुराने नेता हैं। वो भी ये जानते थे कि जब वो बने थे 2023 में, तभी एक किस्म की आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, आपस की समझ थी कि कुछ समय वो रहेंगे और बाद में किसी और को मौका दिया जाएगा। तो डी के शिव कुमार को बनना था। 3 साल हो गए, 2 साल बचे हैं। मई 2028 में कर्नाटक के चुनाव होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। और चुनावों के समय सिद्धारमैया करीब 79-80 साल के हो रहे होंगे। तो एक थोड़ी सी यंगर लीडरशिप की जरूरत कर्नाटक में थी, जो उस हिसाब से मेहनत कर सके। तो दोनों ने ही इस चीज को समझा। सिद्धारमैया ने इस मामले में थोड़ा बड़ा दिल दिखाया, और चूंकि पहले से एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस पर अमल हुआ। इसमें ज्यादा मनाने की बात नहीं है। इस बात को नाहक बहुत तूल दिया जा रहा था। शुरू से ही डी के शिव कुमार कह रहे थे कि आला कमान जो कहेगा मैं वो मानूंगा। सिद्धारमैया जरूर थोड़े अड़े हुए लगते थे, और अभी भी जिस तरह उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार किया है, तो थोड़ा सा उनके मन में दर्द है, ऐसा तो लगता है। हाँ। लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो 2 साल हैं, वो कांग्रेस की राजनीति के लिए वहां स्मूथ रहेंगे और सब कुछ ठीक से होगा। पिछले चुनाव में 135 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। तो कोशिश यही होनी चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी की कि अगले चुनाव में उन सीटों की संख्या में इजाफा हो। वोकालिंगा समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं। एस एन कृष्णा के बाद डी के शिव कुमार उस समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं। सिद्धारमैया जी का अपना एक महत्व है। तो दोनों मिलकर इसको करेंगे तो कर्नाटक के नतीजे अच्छे निकलेंगे। और राहुल गांधी अपने कार्ड्स पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। अगर इतने अच्छे से कार्ड्स खेल रहे हैं पंकज जी, तो आज इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता शामिल क्यों नहीं है, जरा बताइए। ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों शामिल नहीं है, लेकिन होना चाहिए था। ऐसा तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कोई परहेज होना चाहिए था। या तो प्रवक्ताओं की कुछ कमी होगी, या ठीक से आपका संदेश पहुंच नहीं पंकज जी पाया मजाक होगा। अच्छा कर लेते हैं, मजाक अच्छा कर लेते हैं। प्रवक्ताओं की कमी होगी कांग्रेस पार्टी में? कमाल कर रहे हैं आप। इतने कोई धुरंधर कारण प्रवक्ता हैं, हर लेवल के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के पास, खूब प्रवक्ता हैं। है। मैं पंकज जी, तो कह अंदर रहा की हूँ बात कि इसमें बताइए ना, अंदर की बात बताइए। कांग्रेस पार्टी असहज क्यों है इस फैसले से कि डिबेट में आने से बच रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी असहज है और डिबेट में आने से बच रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उसमें इक्का दुक्का लोग असहज हैं और उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि वो इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए किसी को नहीं भेजेंगे, तो मुझे नहीं पता। पता नहीं आपके चैनल पे नहीं भेजा है या आज वो नहीं नहीं, किसी कहीं भी नहीं भेजा चैनल है, पे नहीं कहीं भेज नहीं रहे हैं। भेजा है। अब मैं आपको थ्योरी बताता हूं इसके पीछे जो चल रही है। सतीश जी भी कंफर्म करेंगे, स्वाति भी कंफर्म करेंगे अगर मैं सही हूं तो। और वो थ्योरी ये चल रही है कि डीकेएस माने जाते हैं प्रियंका गांधी के करीबी, और सिद्धारमैया थे या हैं राहुल गांधी के करीबी। अब जाहिर है कांग्रेस का प्रवक्ता आएगा तो सवाल यह पूछा जाएगा, क्योंकि अंदर की खबर तो यह है पंकज जी, जो मैं आपसे सुनना चाह रहा था, कि डी के शिव कुमार चक्कर लगा लगा के थक गए दिल्ली के। राहुल गांधी से उनकी बात बनी नहीं, तब उन्होंने प्रियंका गांधी को अप्रोच किया। प्रियंका जी ने सोनिया जी से बात की, तब जाकर राहुल गांधी को मनाया गया, और तब जाके यह फैसला हुआ है। फिर यह हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में 2 पावर सेंटर हैं क्या पंकज जी? इस तरह की खबरें छपी भी हैं और चल रही हैं, मैं जानता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब ये फैसला हुआ होगा, तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों की सहमति और खड़गे जी की सहमति के बिना हो गया होगा? ये तो हो नहीं सकता कि प्रियंका गांधी जोर दे रही हो और राहुल अंततः न मान रहे हो, फिर भी ये फैसला हो गया। तो हुआ तो ये फैसला सबकी सहमति से ही है ना। हाँ। नहीं, लेकिन इसलिए अंदर मुझे से नहीं लगता कि इसमें कोई हिचक होनी चाहिए पंकज कि जी, इसका अंदर से बचाव खबर करें। तो यह भी आ रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीच में यह कहा, अरे ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं ही मुख्यमंत्री बन जाता हूं। हम तो यहां तक सुन रहे थे। सच है या नहीं? बीच में खड़गे जी का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था। हाँ। और मुझे याद है कि खड़गे जी ने भी कुछ संवाददाताओं के सवालों के जवाब में एक बार ये कहा था कि हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कर्नाटक चला जाऊं। हाँ। लेकिन ये फैसला भी अंतिम तौर पर सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को ही लेना है। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, स्वाति कुछ कह रही है, फिर आ रहा हूं सतीश जी। स्वाति बोलिए। मानक, आपकी खबर एकदम सही है। और आपको याद होगा कि जब खरगे जी को बनाया नहीं गया था, सिद्धरामैया को बनाया गया था,
लास्ट टाइम जब ये झगड़ा हुआ तो सिद्धारमैया जी को भी को इस बार लग रहा था कि कहीं खड़गे जी बाजी ना मार जाए। और ये भी आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि 6 महीने पहले डीके शिव कुमार ने बहुत बड़ा मूव खेला था कि उनको किसी भी तरह से उनको कर्नाटका की गद्दी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस अगला इलेक्शन हार जाएगी। और आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक एक ऑफिशियल स्टोरी नहीं गढ़ी गई है कि हम इसको बहुत वेलकम कर रहे हैं, या ये क्या, ये हॉट पोटैटो है माना कभी। तो ये गरम आलू किसको कहाँ टॉस किया जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा। पूरी स्टोरी मतलब बनाई नहीं गई है। सतीश जी, सतीश कैसे? जी जी